दोस्तों वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और बिहार टीआरई फेज़ 2 का एग्ज़ाम यहाँ पर होने वाला है, आप सभी को पता है। और इसमें भाषा का एक पेपर आएगा जो कंपलसरी होगा हर बच्चे को करना, और उसमें पास होना भी अनिवार्य है। 9 नंबर लाने अनिवार्य हैं और प्रश्न आएंगे आपके 30, जिसमें 22 आएंगे आपके हिंदी के, अगर आपने हिंदी चूज़ की है तब। अगर हिंदी की जगह आपने उर्दू ली है तो 22 उर्दू के आएंगे, और उर्दू की जगह और हिंदी की जगह अगर आपने बांग्ला ली है तो आपके 22 क्वेश्चन बांग्ला में आएंगे। लेकिन 8 क्वेश्चन जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे इंग्लिश के ज़रूर, ये सभी में आएंगे। तो 22 और 8 30 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 9 नंबर लाने आपको अनिवार्य होंगे, तभी आप पास माने जाएंगे। पेपर भले ही एक आएगा, लेकिन पेपर के जो यहाँ पर भाग होंगे वो 2 भाग होंगे। तो भाग 1 ये होगा, इस भाग में पास हो जाने के बाद आपका भाग 2 जो सब्जेक्टिव होगा वो चेक होगा। तो पूरा यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। यहाँ भाषा के 30 क्वेश्चन मैं लेके आई हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी के थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चन ले आई हूँ, मेरे पास थे तो मैंने कहा उनको इसी वीडियो में ऐड कर देती हूँ, लेकिन आएंगे 22 क्वेश्चन ही। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद क्या है, ये बताना है। तो उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद, और यहाँ पर 1 मिनट, जो इसका संधि विच्छेद होगा उच्चारण का वो होगा उत्चारण। क्या होगा? उत्चारण। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन, अगर आप डिटेल में इसको पढ़ना चाहते हैं तो चैनल पर हिंदी की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आप उसमें जाकर अच्छे से पढ़ सकते हैं। हिंदी के बहुत सारे जो है टॉपिक उसमें क्लियर किए गए हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से करण कारक का उदाहरण क्या है? कारक आपने पढ़े होंगे, 8 कारक। कर्ता ने कर्म को करण से जिसमें आएगा जिस वाक्य में, तो वहाँ करण कारक है। जैसे बढ़ई लकड़ी से मेज बनाता है, तो ये लकड़ी से करण में से होगा, तो ये इसका सी उत्तर यहाँ पर होगा। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर, निम्नलिखित में से उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से हैं? तो उत्क्षिप्त व्यंजन ये होते हैं जो ये इस तरह से ड़ा और ढा, वैसे तो ड़ा होते हैं ये, क्योंकि वैसे अगर हम क ख ग ग अड़ा में लगाएंगे तो यहाँ पर बिंदी लगती है, लेकिन इसमें ये ऐसे ही ढा से ढक्कन वाला वैसे ये होता है, लेकिन नीचे बिंदी लगने के बाद ये दोनों उत्क्षिप्त व्यंजन हो जाते हैं। इसके बाद है, अनुस्वार को कहते हैं, तो अनुस्वार को अयोगभावी कहते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। जो अंग और आहा से रिलेटेड है वो है। इसके बाद यहाँ पर आ जाता है 5वां क्वेश्चन, द्रौपदी का चीर होना, यानी कि द्रौपदी का जो चीर था श्री कृष्ण भगवान के आशीर्वाद से, वो उस जो था बहुत लंबी थी, उसका कोई अंत नहीं था। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका उत्तर होगा अत्यधिक विस्तृत होना, बहुत बड़ी होना। इसका अर्थ बताना था इस मुहावरे का। फिर यहाँ पर 6ठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से महादेवी वर्मा की जो रचनाओं का प्रकाशन है उनका सही क्रम बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर लेवल अप किया एग्जाम में तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसका उत्तर है पूरा क्रम, पहले निहार प्रकाशित हुई थी, फिर रश्मि आई थी, फिर उनकी नीरजा आई थी, फिर सांध्य गीत। इस तरह से इनके इस सीक्वेंस में प्रकाशन हुए थे। अगला प्रश्न है यहाँ पर, सेना का पर्यायवाची बताना है। तो सेना का पर्यायवाची है कटक। क्या है सेना का पर्यायवाची? कटक। अगला यहाँ पर प्रश्न है, माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी, के मन का फेर। इस पंक्तियों में जो अलंकार है वो कौन सा है? तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि मन जो है वो बहुत बार आया है, और हर मन का अर्थ यहाँ पर अलग होगा, तो ये यमक अलंकार यहाँ पर होगा। ठीक है, इसके बाद है 9वां क्वेश्चन, मगही किस उपभाषा की बोली है? तो मगही जो है वो बिहारी उपभाषा की बोली है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, वर्ण वा का उच्चारण कहाँ से होता है? तो वर्ण वा का उच्चारण दंत और ओष्ठ से होता है। दंत और ओष्ठ से होता है। यह र ल वा वाला ही उस लाइन में आता है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द इसमें से कौन सा है? तो ये तरुच्छ छाया, जो तरुच्छ छाया है, रा पे बड़े ऊ की मात्रा है यहाँ पर, और आधा चा और छा और इस तरह से, तो ये इसकी सही वर्तनी है। तद्भव पूछा है यहाँ पर, तद्भव होगा, भा बनेगा। तद्भव शब्द कौन सा है? तो तद्भव शब्द जो होगा काज होगा, जो हम लोग अपने नॉर्मल भाषा में बोलते हैं। और वैसे क्या होगा? कार्य जो होगा वो तत्सम तद्भव शब्द होगा। तत्सम वो होता है जो सीधे संस्कृत में जैसे यूज़ किए जाते थे वैसे हम लोग बोलते हैं। तद्भव वो है जो हमने अपने उन शब्दों को तोड़ मड़ो के क्षेत्रीय भाषा में चेंज कर लिया है, वो होते हैं तद्भव शब्द। अगला यहाँ पर है, निम्नलिखित में से शैलेश मटियानी की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? तो एक सड़क 57 गलियाँ, ये इनकी रचना नहीं है, जबकि आकाश कितना अनंत है, सर्पगंधा और 52 नदियों का संगम, ये सब इनकी रचनाएं हैं। अगला है, अधोगति में उपसर्ग पूछा है। तो उपसर्ग वो होता है जो पहले लगता है किसी भी शब्द के, लेकिन जब उसे अलग कर लेते तो भी शब्द अपना जो
अर्थ है वो बनाए रखता है, ये चीज़ें प्रत्यय पीछे लगता है। तो ये देखिए अधा जो है वो यहाँ पर उपसर्ग है, इसमें गति जो है और जोड़ देंगे तो गति अपने आप में भी अर्थ लिए है, तो ये अधा जो है वो उपसर्ग है, इसमें सी उत्तर है। आवाहन का विलोम क्या होगा? आवाहन माने किसी को बुलाना, सी होगा विसर्जन माने किसी को भेजना। जैसे गणपति विसर्जन होता है जब हम गणपति को अपने घर से विदा करते हैं, तो इस तरह का आवाहन और विसर्जन है। बुराइयों से सदैव दूर रहिए, इस वाक्य में बुराइयों शब्द में संज्ञा, कौन सी संज्ञा है? ये संज्ञा है, ठीक है, वो गलत लिखा था। संज्ञा कौन सी है? तो इसमें जो संज्ञा होगी वो है जातिवाचक, ठीक है, किसी विषय विशेष के बारे में हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम बड़ों का आदर करते हैं, इस वाक्य का क्या प्रकार है? हम बड़ों का आदर करते हैं, तो ये निश्चयार्थक शब्द है कि ये निश्चय है कि हम बड़ों का आदर करते हैं, ठीक है। हम इसके बाद कारतूस किस भाषा का शब्द है? तो फ्रांसीसी शब्द है कारतूस। 19वां शब्द यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है? तो यहाँ पर जो आँख जो है बहुवचन में है, आंसू भी बहुवचन में, बाल भी, लेकिन जनता जो है वो हमेशा एक वचन में प्रयोग होती है। एक कहते हैं जनता आई है, कितनी भी लोग हों लेकिन कहते हैं जनता है, सिंगुलर में यूज़ होती है। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो गवेषणा जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है, और गवेषणा का अर्थ मुझे बताइएगा कि क्या है। गवेषणा सिंगुलर में ही बोली जाए, वो स्त्रीलिंग में बोली जाती, कैसे होती है। अगला है वह, अब देखिए इसमें इस क्वेश्चन में जो है अगर आप इसको पढ़ेंगे, जैसे आप संविधान होता है, प्रवेश किया, परिवहन था, तो ये पुल्लिंग में बोले जा रहे हैं, लेकिन गवेषणा स्त्रीलिंग में बोले जाएंगे, इस तरह से होता है। वह इतना कमज़ोर है कि चल भी नहीं सकता, में चल भी नहीं सकता क्या है? तो चल भी नहीं सकता जो है वो क्रिया विशेषण है, किसी के चलने के बारे में कोई क्रिया है, चलना जो है क्रिया है और उसकी विशेषता बताई जा रही है, इसलिए क्रिया विशेषण उपवाक्य है। पवन शब्द में संधि है, तो पवन शब्द में अयादि संधि है, प प्लस वन, इस तरह से रहता है। और यहाँ पर फिर इसका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है जिसमें उपसर्ग नहीं लगा? उपसर्ग का मतलब मैंने आपको बताया था कि जब उपसर्ग हटा लेते हैं तो भी शब्द अपना अर्थ बनाए रखता है। तो विज्ञान में उपसर्ग लगा है, अधिवक्ता में लगा है, प्राचार्य में लगा है, लेकिन छात्र में उपसर्ग नहीं लगा है कोई भी, तो इसका डी उत्तर है 23 का। अब देखिए 22 क्वेश्चन आते हैं, ये 23वां देखिए मैंने आपको एक्स्ट्रा दे रखा है क्वेश्चन। 24वां क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से अकर्मक क्रिया कौन सी है? तो अकर्मक जो है खाना है। अकर्मक सकर्मक क्रियाएं जो हैं वो आप चैनल पर देख सकते हैं, बहुत अच्छे से उसमें समझाया हुआ है कि अकर्मक और सकर्मक क्रियाएं क्या होती हैं। हिंदी व्यंजनों में का वर्ग कौन सा होता है? का कंठस्थ से बोला जाता है। KTM 2 मैंने बताया था, KTM 2 इस तरह से, K फॉर कंठस्थ, T फॉर तालु, M फॉर मूर्धा, D फॉर दंतस, O फॉर ओष्ठ, इस तरह से क च ट ये सारे वर्ग में आप मिलाएंगे, क च फिर ट फिर ता और फिर पा, और इसे ही आप ऐसे करके कर लीजिए इसी के सीक्वेंस में, तो आपको समझ में आएगा। का जो है कंठस्थ है, चा वर्ग जो है वो तालु से होता है, टा वर्ग मूर्धा, ता वर्ग दांत से होता है और पा वर्ग ओष्ठ से होता है, इस तरह से, ठीक है। अनुपस्थित में उपसर्ग क्या है? तो अनुपस्थित में उपसर्ग जो है वो आपको दिखेगा अनुपस्थित, है ना, तो अन जो है वो इसमें उपसर्ग है। इसके बाद 27वां क्वेश्चन है, सही कथन युक्त जो युग्म है, युग्म का चयन कीजिए। तो इसमें सभी सही यहाँ पर बता रहा है, डी आंसर, यानी कि शशि गा रही है और नाच रही है, यहाँ पे गा आएगा, गा रही है और नाच रही है, तो जब बीच में और लग जाएगा दो शब्दों को जोड़ने, वाक्यों को जोड़ने के लिए, तो वो संयुक्त व्यंजन वाक्य हो जाता है। और अगर कठोर बनकर भी सहृदय बनो, नॉर्मल जैसा शब्द है, वाक्य है, तो वो सरल वाक्य हो जाएगा। जिसने टोपी पहन रखी थी, कॉमा लगे या जो, और इस तरह से जिसने ये शब्द बोला हो, जो वो तब, इससे जुड़ता है जो पूरा वाक्य, दो वाक्यों को जोड़ा जाता है तो वो मिश्र वाक्य में आ जाता है। तो ये तीनों ही सही हैं। इसके बाद 28वां है, अंकुर का पर्यायवाची क्या होगा? तो अंकुर का नवोभिद होता है, नवोभिद, जो लोग बायो वगैरह पढ़े होंगे उन्हें पता होगा, नवोभिद अंकुर में ही आता है। वह सर्वनाम के किस, वह जो है सर्वनाम के किस भेद के अंतर्गत आता है? तो ये अन्य पुरुष में, अन्य पुरुष में आता है, क्योंकि आपने वो पढ़ा होगा प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, तो उसमें जो मैं जो होता है वो उत्तम पुरुष होता है, और तुम जो होता है वो मध्यम पुरुष होता है, और वह जो होता है वो अन्य पुरुष, वह वाह बनेगा, वह जो है वो अन्य पुरुष होता है, ठीक है, या उसे
अलग से उस तरह से तीसरे श्रेणी में रखा जाता है। 30वां क्वेश्चन है अनुभवी का विशेष्य क्या है। तो अनुभवी का विशेष्य जो होगा वो अनुभव होता है, अनुभव होता है विशेष्य। 30 क्वेश्चन है, लेकिन आएंगे आपके 22 क्वेश्चन। इसमें मैंने 8 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा बता दिए हैं, आपके एग्जाम के पर्पज से तो सही हैं। अब 8 क्वेश्चन इंग्लिश के हैं। स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, जब हम ह्यूमन डेवलपमेंट की स्टडी करते हैं तो इसे एक शब्द में क्या कहेंगे, तो इसे हम कहेंगे एंथ्रोपोलॉजी। क्या कहेंगे, एंथ्रोपोलॉजी। अगला शब्द है क्लैंडेस्टाइन। क्लैंडेस्टाइन का जो सबसे अच्छा एप्रोप्रिएट सिनोनियम पूछा है यहाँ पर, तो क्लैंडेस्टाइन माने होता है छुपा हुआ, तो इसका बी उत्तर होगा यहाँ पर दूसरे का हिडन। ठीक है। हु इज़ कॉल्ड यू, इसको चेंज करना है पैसिव वॉइस में, ये एक्टिव वॉइस में। हु हैज़ कॉल्ड यू, तो इसका पैसिव वॉइस में जो चेंज होगा वाई, हु का हो जाता है वाई हुम, हैज़ का हो जाएगा हैव यू बीन कॉल्ड। ठीक है। हु क्या होगा, जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदल जाता है, टेंस। इसके बाद है द गेस्ट सेड टू देम प्लीज़ गिव मी अ कप ऑफ कॉफ़ी। तो जब आप प्लीज़ कह रहे हैं तो आप रिक्वेस्टेड कहेंगे डेफिनेटली, तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा द गेस्ट रिक्वेस्टेड देम। और जब प्लीज़ वाला सेंटेंस कोई भी होता है तो टू से जुड़ जाता है और गिव हिम अ कप ऑफ कॉफ़ी। ठीक है, इस तरह से चेंज होते हैं ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाले सेंटेंस। 5वां है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम पूछा है इसका सेम। तो क्या है यहाँ पर इनएप्टीट्यूड है, माने अक्षम है किसी चीज़ के लिए, तो इनकॉम्पिटेंस होता है, वो किसी चीज़ के करने में सक्षम नहीं है। ठीक है। चूज़ द करेक्ट स्पेल्ट, सही स्पेल्ट कौन सी, तो आपको खुद ही दिख रहा है जहाँ पर ऐसे मार्क आता है वो गलती है, तो ये जो स्पेल्ट है वो सही है। ठीक है। इसका मीनिंग बताइएगा कि क्या इसका अर्थ है हिंदी में इसका। ठीक है। और इसके बाद है यहाँ पर सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम। स्ट्रेन एवरी नर्व, अपनी हर नस को निचोड़ देना और उससे इतना काम लेना। तो क्या होगा कि आप टू ट्राई एक्सट्रीमली हार्ड टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए बहुत मेहनत आप कर रहे हैं। कहते हैं कि हमने इतनी मेहनत करी, अपनी एक एक नस निचोड़ दी, इस तरह से बोलते हैं, तो वही है। ए पर्सन हु डज़ नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो भगवान के होने पर विश्वास नहीं करता, उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं एथीस्ट। क्या कहते हैं, एथीस्ट कहते हैं। तो ये पूरा यहाँ पर नास्तिक जिसे हम लोग बोलते हैं। तो पूरे मैंने यहाँ पर आपको 8 क्वेश्चन जो हैं इंग्लिश के कराए हैं और 30 क्वेश्चन मैंने आपको हिंदी के यहाँ पर बताए हैं। फिलहाल आते तो 22 क्वेश्चन ही है भाषा में और 8 आपके इंग्लिश के आएंगे, टोटल 30 आएंगे, लेकिन यहाँ एक्स्ट्रा करा दिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, अच्छे क्वेश्चन ये लगे हैं, तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हो दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह की वीडियो अगर आप चाहते हैं एग्ज़ाम तक तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़।